Hello and welcome, dear students of class 11th. I, Kazim Ali, lecturer, Jafari Academy of Modern Education, welcome you all to this online class. So, today we are going to start the 10th lesson from your Chinar first English book, and we are going to start a short story which is titled The Surgeon, written by Roald Dahl. Before starting the lesson, let's read about the writer. Roald Dahl, born in 1916, died in 1990. He was a specialist in short stories of unexpected horror and macabre surprise. Roald Dahl is best known for his children's books. अच्छा, तो जो हमारे राइटर थे रोald dahl, वो क्या थे? वो शॉर्ट स्टोरीज का एक मास्टर था। वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे, और उनकी स्टोरीज में एक अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम क्या बोलेंगे, अचानक एक तरह का हॉरर, एक तरह का खौफ, एक तरह का सरप्राइजिंग एलिमेंट आ जाता था। एंड सो हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ मैकेब्र सरप्राइज, यानी कि एक हेबतनाक, एक बिल्कुल ही डरावना सरप्राइज उसकी स्टोरीज में आते थे, यानी कि बिल्कुल सडन टर्न्स, ट्विस्ट आते थे उनकी स्टोरीज में। और रोald dahl जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी स्पेशलिस्ट था, वो शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए माने जाते हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स, और उनको ज्यादातर जो बच्चों के लिए उन्होंने जो मतलब चिल्ड्रन लिटरेचर जो लिखा है, उनके लिए उनको बहुत माना जाता है, बहुत ही एक्लेम्ड राइटर हैं। He was born in Llandaff, Wales, of Norwegian parents, and was educated at Repton, a boarding school for boys. वो कहाँ पैदा हुए? एक लैंडफ वेल्स में पैदा हुए, और उनके जो पेरेंट्स थे वो नॉर्वेगियन थे। और हमारे जो राइटर है, उन्होंने रेप्टन में अपना स्कूलिंग किया, एक तरह से बॉयज के लिए जो बोर्डिंग स्कूल होती है, वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, अपनी स्कूलिंग की। The harsh treatment as a student at Repton led him later to write stories about cruelty and revenge. तो उन्होंने जो अपने स्टूडेंट लाइफ में एज ए स्टूडेंट, जब उन्होंने बहुत सारे बुरा ट्रीटमेंट झेला, बहुत ही तरह मुश्किलात उनको पेश आया, तो रेप्टन स्कूल में जब वो बोर्डिंग स्कूल में थे तब, तो बाद में उन्होंने जो भी स्टोरीज लिखी, उनमें हमें थीम्स ऑफ क्रूअल्टी, थीम्स ऑफ रिवेंज भी मिलता है उन स्टोरीज में। His children's books such as James and the Giant Peach, और उन्होंने जो बच्चों के लिए बुक लिखे जैसे कि द जेम्स एंड द जाइंट पीच एंड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वो जो इन्होंने इस तरह के बुक्स लिखे हैं, वो क्या हुए? ऑल्सो डिस्प्ले अ टेस्ट फॉर द ग्रोटेस्क, उनमें भी एक तरह से मतलब हैरान कुन या बेढंग, अजीब तरह के एलिमेंट्स उनमें भी हमें मिलते हैं। दे आर नॉट, दीज बुक्स आर नॉट फॉलोइंग अ टिपिकल प्लॉट, एक तरह से सिंपल स्टोरी नहीं है, उनमें बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हमें मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई ही इज अ पॉपुलर राइटर, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज चिल्ड्रन लिटरेचर, द बुक्स ही रोट फॉर चिल्ड्रन। So after reading about the author, let's begin the story. So please open your books at page number 88. The story is titled The Surgeon, written by Roald Dahl. So in pre-reading we are given a task, and the task is about things which will help police in finding a culprit, finding a criminal. तो किस तरह की चीजें एक पुलिस एजेंसी को या एक डिटेक्टिव एजेंसी को हेल्प करती है क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह एक चार्ट यहाँ पे वेब चार्ट दिया है, उनको हमने फिल करना है। दिस इज अ टास्क एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू डू alone, so we will not do it here. We will just start the story and try to understand it. So I am going to read the story. You have done extraordinarily well, Robert Sandy said, sitting himself behind the desk. It's altogether a splendid recovery. तो रॉबर्ट सैंडी, who is the protagonist, who is the main character of the story, he is a surgeon. वो किसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि you have done extraordinarily well, कि आपने गैर मामूली तौर पर बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत बढ़िया कोई काम किया है। सो जब वो ऐसा कह रहे हैं, तो वो डेस्क के पीछे वो बैठ रहे हैं, तब वो बैठते हुए ये चीजें बोल रहे हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ स्प्लेंडेड रिकवरी, और ये एक बहुत ही शानदार रिकवरी है, एक शानदार तरीके से आप उभर आए हो अपने मर्ज से, अपने चोट से, अपने जख्म से। तो वो एक अपने पेशेंट को एक तरह से कम्प्लीमेंट दे रहे हैं।
द मैन सेट डाउन अपोजिट टू द सर्जन। जो मैन था, जो इंसान था जिससे हमारे सर्जन रॉबर्ट सैंडी बात कर रहे थे, वो रॉबर्ट सैंडी के अपोजिट बैठ गए एंड लीन फॉरवर्ड, और थोड़ा आगे की तरफ झुके, प्लेसिंग हिज हैंड्स पाम्स डाउनवर्ड ऑन द डेस्क, और डेस्क पर जो वहां पे टेबल था वहां पे अपना पाम डाउनवर्ड करके वहां पे वो बैठ गए। आई सपोज यू स्टिल रिफ्यूज टू टेक अ फी, ही सेड। और वो जो पेशेंट थे वो अभी हमारे रॉबर्ट सैंडी को बोल रहे थे कि मुझे लगता है, मैं अभी भी सोचता हूं कि आप अभी भी कोई फीस लेने के लिए आप इनकार करोगे, आप अभी भी मानोगे नहीं कि कोई फीस आप मैं दे दूं और आप एक्सेप्ट कर लो। तो इसके जवाब में हमारे रॉबर्ट सैंडी बोलते हैं, आई हैव नेवर टेकन वन येट एंड आई डोंट प्रपोज टू चेंज माई वेज एट दिस टाइम ऑफ माई लाइफ। मैंने आज तक किसी से कोई फीस नहीं लिया है और मैं जिंदगी के एक ऐसे मुकाम पे पहुंच के अपने तौर तरीकों को चेंज करने का मैं तजवीज़ नहीं करता हूं, चेंज करने के बारे में मैं नहीं सोचता हूं, तो मैं शायद आपका फीस एक्सेप्ट नहीं करूं। रॉबर्ट सैंडी टोल्ड हिम प्लीजेंटली, एक खुशगवार अंदाज में रॉबर्ट सैंडी ने ये चीज हमारे उस पेशेंट को बोल दिया जवाब में। आई वर्क एंटायरली फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस एंड दे पे मी अ फेयर सैलरी। मैं पूरी तरह नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि जो हमारे कंट्री का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या मेडिकल मतलब विंग है या जो मेडिकल ब्रांच है उसके लिए मैं काम करता हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, इसलिए मुझे कोई आपसे गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। रॉबर्ट सैंडी MA, MCHIR, FRCS, all these are his degrees, had been at the Radcliffe Infirmary in Oxford for 18 years. वो जो रेडक्लिफ नाम का एक इन्फर्मरी था, यानी कि इन्फर्मरी इज अ सिनोनिम फॉर डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल और दोज काइंड ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेडक्लिफ नाम के इन्फर्मरी में वो 18 साल से काम कर रहे थे रॉबर्ट सैंडी, और वो मतलब हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में वाक़या था। ऑक्सफोर्ड इज अ प्लेस इन लंदन वेयर वी हैव दिस prestigious Oxford University situated. Unlike many of his colleagues, he did not hanker after fame and riches. तो अपने दोस्तों के तरीके को नहीं अपनाते हुए, मतलब वो अपने दोस्तों के जैसे नहीं थे, जो उनके बाकी जो दोस्त डॉक्टर्स थे वो लोग पैसे के लिए, शोहरत के लिए बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़ गए थे। वो अभी भी क्या थे, अपने प्रोफेशन पे मतलब पूरा उनको भरोसा था, उम्मीद था, और वो मतलब बेचैन नहीं थे या इधर उधर भटकते नहीं थे शोहरत के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के पीछे वो नहीं भागते थे। एंड वाज बेसिकली सिंपल मैन, और वो एक मतलब एक आम सिंपल इंसान थे। अटरली डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, और वो पूरी तरह से बिल्कुल एक तरह से हम बोलेंगे निहायत बिल्कुल अपने प्रोफेशन से, अपने काम से, अपने मतलब जो वो करते थे काम, मतलब सर्जन होने का या डॉक्टर का, उसके लिए पूरे वो वक्फ थे, वो पूरे डिवोटेड थे, और इसके अलावा और वो ज्यादा कुछ नहीं सोचते थे। It was now 7 weeks since his patient, a university undergraduate, had been rushed into casualty by ambulance after a nasty car accident in the बैनबरी रोड। तो क्या था, अब ये 7 हफ्ते हो चुके थे जब उनके पेशेंट को, जो एक यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट थे, उनको हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में अचानक एम्बुलेंस में लाया गया था, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। बैनबरी रोड जो था वहां पे कार में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको अचानक से जल्दी जल्दी उनको कैजुअलिटी में लाया गया था। He was suffering from massive abdominal injuries and he had lost consciousness. वो जो अंडर ग्रेजुएट थे, यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, वो बेहोश हो गए थे और उनके स्टमक में, पेट में बहुत ज्यादा इंजरीज था, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ था। After 3.5 hours on the operating table, the patient was still alive and Robert Sandy had done everything to save his life. 3 घंटा ऑपरेशन करने के बाद, 3.5 घंटा ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट और डॉक्टर दोनों ने स्ट्रगल करने के बाद अभी पेशेंट जिंदा था, यानी कि अब पेशेंट बच गया था, और रॉबर्ट सैंडी हैड डन एवरीथिंग टू सेव हिज लाइफ। उस पेशेंट की जिंदगी, जान बचाने के लिए रॉबर्ट सैंडी ने जो भी वो कर सकता था, हो सकता था, वो किया था। बट
It was only then on the morning after the operation that Robert Sandy began to realize that he had an important person on his hands. मगर ऑपरेशन के अगले दिन ही जब क्या हुआ था कि ऑपरेशन खत्म हो गया था, मरीज बच गया था, तो उसके अगले दिन अगले सुबह ही रॉबर्ट सैंडी को एहसास होने लगा था कि उनके पास जो पेशेंट आया है वो कोई खास मतलब आम इंसान नहीं है, वो एक खास बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है। वो हमारे रॉबर्ट सैंडी जो सर्जन थे उनको एहसास होने लग गया। क्यों लग गया उनको, क्यों एहसास होने लग गया? क्योंकि 3 dignified gentlemen from the Saudi Arabian embassy, including the ambassador himself, came into the hospital, and the first thing they wanted was to call in all manner of celebrated surgeons from Harley Street to advise on the case. क्योंकि 3 जो बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही मतलब वेल सूटेड, वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन उनके हॉस्पिटल में आए थे और उनके साथ एम्बेसडर भी था। और वो लोग कहाँ से आए थे? वो लोग सऊदी अरेबियन एम्बेसी जो उनका सिफारत खाना था वहां से आए थे। और उनका जो हॉस्पिटल में आने के बाद पहला काम वो जो करना चाहते थे वो ये थे कि हार्ले स्ट्रीट में जितने भी मशहूर, जितने भी महंगे, जितने भी मतलब पॉपुलर जो सर्जन है उन सब से इस केस के बारे में एडवाइस लिया जाए, नसीहत लिया जाए। तो हार्ले स्ट्रीट इज रिटन इन बोल्ड एंड at the bottom of the page we have been given a definition of Harley Street. I will read it out for you. Harley Street, the place in London where the most expensive and the best private doctors work. लंदन में एक स्ट्रीट है जहां पे उनके बहुत ही मशहूर और बहुत ही महंगे और बहुत ही टॉप क्लास के डॉक्टर्स काम करते हैं। तो उन डॉक्टर्स सबको बुला के एडवाइस लेने की सऊदी अरेबियन एम्बेसी के एम्प्लॉइज और उनके एम्बेसडर का एक सोच था, ख्याल था। द पेशेंट मर्मर्ड समथिंग इन अरबिक टू द एम्बेसडर। जो पेशेंट थे, जो बच गए थे, जिनकी केस के बारे में वो लोग बाकी डॉक्टर्स के साथ सलाह या मशवरा करने वाले थे, उस पेशेंट ने एम्बेसडर के कानों में कुछ बोला, अरबिक में कुछ बड़बड़ाया। द एम्बेसडर सेड, एम्बेसडर ने कहा, he says you have saved his life and he has absolute faith in you. तो जो एम्बेसडर है उन्होंने रॉबर्ट सैंडी जो सर्जन है उनको बोला कि वो ये हमारे जो पेशेंट है वो बता रहे हैं, वो मुझे बताते हैं कि आपने इनकी जान बचाई और इनको आप पर पूरा भरपूर भरोसा है। He then told Robert Sandy, उन्होंने फिर रॉबर्ट सैंडी को बोला, क्या बोला? That his patient was one of the many sons of the king of Saudi Arabia, कि उनका जो पेशेंट है जिनकी जान रॉबर्ट सैंडी ने बचाया है वो सऊदी अरेबिया के किंग के बहुत सारे लड़कों में से, बहुत सारे प्रिंसेस में से एक प्रिंस था, बहुत सारे शहजादों में से एक शहजादा था। तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना वेल्दी, इतना वेल नोन रेप्यूटेड फैमिली से ये आया था। A few days later, when the prince was off the danger list, the embassy tried once again to persuade him to move to a far more luxurious hospital that catered only for private patients. अब कुछ हफ्ते बाद जब पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो गया था और खतरे से वो अब खाली था, तो जो एम्बेसी के एम्प्लॉय से मेंबर्स है उन्होंने फिर एक बार प्रिंस को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि अब वो एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही शान व शौकत वाले, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में मूव करे, चलें, ऐसे हॉस्पिटल में चलें जो केटर करे, जो देखभाल करे, ख्याल करे, किन का? ओनली फॉर प्राइवेट पेशेंट्स, बहुत ही अमीर वेल्दी प्राइवेट पेशेंट्स के लिए ही वो ख्याल करते हैं। इस तरह के एक आलीशान, एक शानदार हॉस्पिटल में मूव करने के लिए परसुएट करने की कोशिश की। बट मगर द प्रिंस वुड हैव नन ऑफ इट, मगर जो प्रिंस था, शहजादा था, उनकी एक बात भी नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। आई स्टे हियर, ही सेड, विद द सर्जन हु सेव्ड माई लाइफ, मैं यहीं रहूंगा, उस सर्जन के साथ रहूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। एंड नाउ इन द कंसल्टिंग रूम द प्रिंस वॉज सेइंग, और कंसल्टिंग रूम में जो पहले हमें स्टार्टिंग में बोला कि एक पेशेंट को हमारे रॉबर्ट सैंडी जो सर्जन है वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, वो यही प्रिंस थे। तो वो प्रिंस अब कंसल्टिंग रूम में रॉबर्ट सैंडी के साथ बात कर रहे हैं। द प्रिंस वॉज सेइंग, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? I do wish you allow me to pay you for
ऑल यू हैव डन मिस्टर सैंडी। वो बोल रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आप मुझे जो कुछ भी अभी तक आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मुझे पे करने के, उसके लिए मुझे आपको पैसा देने का, इनाम देने का या फीस देने के लिए आप मुझे अलाउ करो, मुझे देने दो प्लीज करके रॉबर्ट सैंडी से रिक्वेस्ट कर रहे थे। रॉबर्ट सैंडी शुक हिज हेड। रॉबर्ट सैंडी ने नेगेटिव में अपना हेड हिलाया, इनकार किया, नहीं माना। आई डिड नो मोर देन एनी अदर कॉम्पिटेंट सर्जन वुड हैव डन। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, कोई भी लायक, कोई भी काबिल जो डॉक्टर कर सकता था उतना मैंने किया, उससे बढ़ चढ़कर कुछ ज्यादा मैंने नहीं किया। द प्रिंस took his hands off the desk and clasped them on his lap। तो डॉक्टर जो ये प्रिंस थे उन्होंने अपने हाथ टेबल से खींच लिए और अपने गोद में रखे। All right, Mr. Sandy, even though you refuse a fee, there surely is no reason why my father should not give you a small present to show his gratitude। ठीक है मिस्टर संदी, सही बात, बिल्कुल ठीक है। चलो आप मेरे से तो कोई फीस नहीं ले रहे हो, आप रिफ्यूज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, मगर ऐसा कोई वजह नहीं होना चाहिए कि आप मेरे वालिद का दिया हुआ कोई तोहफा, कोई इनाम आप रिफ्यूज करें, क्योंकि मेरे वालिद आपने जो मेरी जिंदगी बचाई है उससे बहुत खुश हैं। तो उस खुशी को इजहार करने के लिए वो एक तरह से कुछ तोहफा दे रहे हैं और उस तोहफा को इनकार आप शायद नहीं करोगे, उसको इनकार करने का आपके पास कोई वजह नहीं है, मिस्टर सैंडी बोल के प्रिंस ने जवाब दिया। रॉबर्ट सैंडी श्रग्ड हिज शोल्डर्स। रॉबर्ट सैंडी ने मतलब एक तरह से कंफ्यूजन में या एक तरह से अनडिसाइडेड होके अपने शोल्डर को थोड़ा हिलाया। ग्रेटफुल पेशेंट्स quite often gave him a case of whiskey or a dozen bottles of wine and he accepted those things gracefully। और जो बहुत ही ममनून, मशकूर या एहसासमंद जो पेशेंट होते थे वो आम तौर पर उनको एक कर्टन, एक बॉक्स ऑफ विस्की देते थे। खुश होने के बाद अपने मर्ज से, अपने दर्द से, अपने बीमारी से इलाज होने के बाद इस तरह के एहसासमंद पेशेंट उनको कोई विस्की का बोतल देते थे या कोई वाइन का कुछ बोतल्स देते थे। और हमारे जो रॉबर्ट सैंडी थे वो बहुत ही मतलब खुशमिजाज अंदाज में उनको एक्सेप्ट करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि उसको भी रिजेक्ट करे या ऐसे रूडली बिहेव करे कि पेशेंट को बुरा लगे। जब कोई पेशेंट खुश होकर पैसे के अलावा कोई और चीज इनाम में, तोहफे में देता था तो रॉबर्ट सैंडी खुशी खुशी के साथ उसको ले लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। So this was the first and introductory lecture on the short story The Surgeon. We will continue the story further in the upcoming videos. Thank you so much for watching.